चैत्र पूर्णिमा पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का अवतरण दिवस इस बार 18 अप्रैल को है। जिस वक्त स्वामी जी महाराज का सन 1868 में अवतरण हुआ था, वह दिन 7 अप्रैल था। आज आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम तो चैत्र पूर्णिमा को ही मनाते हैं, सब तभी मनाएंगे। फिर भी आज बहुत बहुत आप सबको बधाई देता हूँ। विभीषण की शरणागति की चर्चा चल रही थी। इसके विपरीत मेरे मन की हो, हर कोई मेरे मन के अनुसार चले, ऐसी गंदी कामना फिर ऐसा गंदा स्वभाव बन जाता है। व्यक्ति परमात्मा से भी अपनी बात मनवाना चाहता है, गुरु से भी अपनी ही बात मनवाना चाहता है, सारी संगत से भी अपनी ही बात मनवाना चाहता है। दुष्ट रोग है, किसी शत्रु को भी ये रोग न हो। ये रोग यहीं समाप्त नहीं होता, आगे बढ़ता जाता है, फैलता जाता है। ऐसे रोगी के अंदर ऐसे भाव क्यों आते हैं? इसलिए उसकी सोच ये हो जाती है, जो मैं सोचता हूं वही ठीक है, जो मैं करता हूं वही ठीक है। इसलिए वो चाहता है या चाहती है सब मेरे अनुसार चले। वे व्यक्ति कोई भी है साधुजनों, शायद वो ये भूल जाता है या ये नहीं जानता कि ये रोग आपको पतन की ओर ले जा रहा है। ऐसे पतन को एक दिन प्राप्त होगी जहां से कभी कोई निकाल नहीं सकेगा, उठा नहीं सकेगा। मेरी इच्छा के अनुसार हो सब कुछ। पति भी यही चाहता है, पत्नी मेरे अनुसार चले, और फिर पत्नी भी कम नहीं, वह भी चाहती है कि पति मेरे इशारों पर चले, मेरे अनुसार चले। पिता वृद्ध घर का चाहता है कि सारा परिवार मेरे अनुसार चले, इत्यादि इत्यादि। तनिक सोचो देवियों, कल्पना करो सज्जनों, ऐसे परिवारों का क्या हाल होता होगा। किसी नरक से कम तो नहीं। एक रोग आ गया है जिसके कारण घर को वैकुंठ होना चाहिए था, स्वर्ग होना चाहिए था, वह नरक बन गया हुआ है। विभीषण तैयार होके आए हैं। मैं आज से आपकी इच्छा के अनुसार चलने को तैयार हूं। अपनी इच्छाएं खत्म कर दी हैं, अपनों को त्याग दिया है और राम को अपना लिया है। यही है शरणागति। हे राम जी, मैं आज से आपकी परम इच्छा के अनुसार चलने को तैयार हूं, चलूंगा। आज के बाद मेरी निजी इच्छा कोई नहीं होगी। मैं कामना शून्य हो गया हूं। ये परमात्मा की वास्तविक कृपा का पुण्य प्रताप। कोई व्यक्ति साधुजनों किसी भी कामना की पूर्ति में न ही स्वतंत्र है, न ही समर्थवान है, न ही योग्य है। 3 शब्द याद रखो,
कोई भी व्यक्ति कोई भी अपने मन में कामना करता है, इच्छा करता है, उसकी पूर्ति में बेटा ना वो स्वतंत्र है, ना ही योग्य है और ना ही उसमें समर्थ है। हां, कामना की निवृत्ति में हर कोई स्वतंत्र है, हर कोई योग्य है और हर कोई समर्थवान है। ऐसों को परमेश्वर प्रचुर बल देता है। जो कामना शून्य होना चाहते हैं, जो कामना से निवृत्त होना चाहते हैं, जो इसमें प्रवृत्त रहना चाहते हैं, वे तो साधुत्व से बहुत दूर, परमात्मा से बहुत दूर जा रहे हैं। जितनी कामनाएं हमारे अंदर, उतने हम संसार के उन्मुख। जितनी कामनाएं हमारे अंदर कम से कम, उतने हम परमात्मा के उन्मुख। विभीषण का बहुत सुंदर निर्णय आज आ गए प्रभु के श्री चरणों में। संदेश भेजा है, मैं आपकी चरण शरण में आया हूं। आकाश मार्ग से आए हैं, 4 लोग साथ हैं, सबके सब राघव के इशारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या हुक्म है मेरे लिए? सुग्रीव जाके प्रभु से कहते हैं, प्रभु दशानन का छोटा भाई आया है। संबोधन देखिए, 10 मुख वाले रावण का छोटा भाई आया है। अपनी बात कह के जो बदल देता है, उसे कहा जाता है तेरा 1 मुख है या 2, इसके 10। सुग्रीव अपनी नीति के अनुसार प्रभु राम से कह रहा है, दशानन का भाई आया है, शत्रु का भाई आया है, ये शरण देने योग्य नहीं है। इसे बंदी बना लेना चाहिए, इसे दंडित करना चाहिए। इसकी ये बात कि मैं आपकी चरण शरण में आया हूं, ये मानने योग्य नहीं है। इससे हमें दूर रहना चाहिए, इसे दूर रखना चाहिए। प्रभु राम सुग्रीव की बात सुन के तो मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की तरफ देखते हैं। लखन, सुग्रीव मुझे दशानन के छोटे भाई से भयभीत कर रहा है। इसे ये पता नहीं, लक्ष्मण की पीठ पर हाथ रख के, इसे ये पता नहीं कि मैं सहस्रमुख वाले शेषनाग का बड़ा भाई हूं। लक्ष्मण को कहते हैं, हूं ना? हां महाराज। मुख नीचा करके लक्ष्मण कहते हैं, हां महाराज, आप 100 मुख वाले शेषनाग के बड़े भाई हैं। सुग्रीव संसारिक दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से जो कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कर्म सिद्धांत है ये। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय। इसका अर्थ ये हुआ, परमात्मा एक महान निष्पक्ष राग द्वेष रहित न्यायाधीश है। भक्त इससे एग्री नहीं करते। वह न्यायाधीश भी है, लेकिन साथ ही साथ भक्त वत्सल भी है, साथ ही साथ करुणावान भी है, कृपा सिंधु भी है, शरणागत वत्सल भगवान क्षमावान भी है। अतएव हनुमान जी की तरफ भगवान देख के तो कहते हैं, हनुमान, सुग्रीव इसे बंदी बनाने के लिए कह रहे हैं,
तो विभीषण को मिल के आया है, तो विभीषण को निमंत्रण दे के आया है, आओ मेरे राम के चरण शरण में। अगर मेरे जैसे बंदर को वह चरण शरण देख के तो अपनी कृपा का पात्र बना सकते हैं, तो तुम्हें क्यों नहीं। विभीषण को इस प्रकार से निमंत्रण दे के हनुमान जी महाराज आए हैं। बुराई के प्रति विद्रोह कर, तेरा भाई जिसे तू भाई समझता है वह भाई नहीं है, वह बुराई का प्रतीक है, और तू उस बुराई के साथ समझौता कर रहा है। वह तेरा असली भाई नहीं है, तेरा असली भाई मैं हूं। एक जगजननी के पेट से हम सब ने जन्म लिया हुआ है, उस नाते से मैं और तू दोनों भाई भाई हैं। संत ने एक ज्ञान की चिंगारी वहां छोड़ दी। बुराई के प्रति विद्रोह करेगा तो तुम्हें राम जी की चरण शरण मिलेगी। एक बात उनको कह के आ गए। प्रभु राम हनुमान से कह रहे हैं, मैं तो अनुमान से कह रहा हूं विभीषण सज्जन है, तू बोलता क्यों नहीं, तू बोल। हनुमान जी कह रहे हैं तू बोल। हनुमान जी महाराज भगवान के चरण पकड़ के कहते हैं, प्रभु एक बात बताओ, ये शरणागति न्यायालय है, कोर्ट है, न्यायालय अर्थात कोर्ट, या औषधालय है। न्यायालय तो नहीं है, वह तो न्याय है, वहां न्यायाधीश बैठता है। शरणागति के दरबार पे शरणागत वत्सल भगवान बैठता है, एक वैद्य बैठता है। यदि ये औषधालय है प्रभु, तो वैद्य को ये शोभा नहीं देता पूछना क्या तू रोगी है या स्वस्थ। यदि स्वस्थ है तो वैद्य के पास क्या करने आएगा। वह तो बेचारा मान रहा है, मैं रोगी हूं, मैं पापी हूं, मेरे अंदर सारे दुर्गुण ही दुर्गुण भरे पड़े हैं, तभी तो वह आपकी चरण शरण में आया है। अब प्रभु आपका ये पूछना शोभा नहीं देता। आप वैद्य हो, और वैद्य की पहचान, उसकी महानता किस बात से पहचानी जाती है। महारोगी भी कोई आता है, यदि वैद्य उसे भी ठीक कर देता है तो उसे बहुत बड़ा वैद्य माना जाता है, उतना बड़ा डॉक्टर उसे माना जाता है। अब तो आपकी परीक्षा का समय है महाराज, परीक्षा दीजिएगा और अपने आप को सफल बनाइएगा। परीक्षा किस बात की। आप विभीषण जैसे रोगी जिसे शत्रु का भाई समझा जाता है, आप उस रोगी को भी स्वस्थ कर पाते हो कि नहीं कर पाते, ये आपकी परीक्षा का समय है। मेहरबानी करके उसे स्वीकार कीजिएगा। हनुमान जी महाराज शरणागति के पक्ष में है। प्रभु राम विभीषण को स्वीकार करते हैं। यहां साधुजनों, हनुमान जी महाराज भगवान को एक बहुत सुंदर संबोधन देते हैं। मानो वे संबोधन देके तो उनके दायित्व को और एक भक्त, एक संत, एक सेवक और समझा रहा है और पक्का कर रहा है। शरणागत वत्सल भगवाना, भक्त वत्सल भगवाना। वत्सल शब्द नहीं प्रयोग किया तुलसीदास जी ने, वत्सल। गाय की प्रीति वात्सल्य जिस प्रकार बछड़े के प्रति होती है, वात्सल्य होता है, ठीक उसी प्रकार आपका वात्सल्य होना चाहिए। आपने देवियों सज्जनों कभी देखा होगा, गाय जब बछड़े को जन्म देती है
तो बछड़ा गंदगी से लथपथ होता है। जिनमें देखा है, गांव के रहने वाले लोग जिन्होंने देखा है, लथपथ होता है गंदगी से। गाय उसे ये नहीं कहती पहले नहा के आ और फिर मैं दूध पिलाऊंगी। बहुत सुंदर उपमा दी गई है। गाय क्या करती है? देखती है बछड़ा अभी लेटा हुआ है, जमीन पर पड़ा हुआ है, गंदा है, अतएव अपनी जीवा से उस बछड़े को साफ करती है। अंग प्रत्यंग उसका साफ करके तो बछड़ा खड़े होने योग्य हो जाता है। इंसान का बच्चा जन्म होते ही खड़े होने योग्य नहीं, लेकिन गाय का बछड़ा जैसे ही मां साफ करती है वह खड़े होने योग्य हो जाता है। क्यों? गाय बैठ के दूध नहीं पिलाती, गाय खड़ी होकर दूध पिलाती है। अतएव परमात्मा के प्रोविजंस देखिएगा, अतएव बछड़े को खड़ा होना ही है, तभी वह मां का दूध पी पाएगा। उसको पता है दूध कहां से निकलता है, मुझे कहां मुंह मारना है दूध निकालने के लिए, दूध पीने के लिए। कोई कहे गाय बहुत दयालु है, गाय बहुत कृपालु है, गाय बड़ी प्रेम से अंदर से भरी पड़ी है, उसके अंदर वात्सल्य ही वात्सल्य है। भगवान राम यहां टोकते हैं, मत कहो ऐसा। मानो भगवान अपने ऊपर इस प्रकार का श्रेय नहीं लेना चाहते। उधर हनुमान जी कह रहे हैं एक रोगी आया है, इसे स्वस्थ करना, इसे साफ करना आपका दायित्व है। और इधर साथ ही साथ ये हो रहा है कि गाय के अंदर बड़ी दया है, बहुत कृपा है, बहुत वात्सल्य है। मानो ये बातें प्रभु राम के लिए भी सत्य है, लेकिन प्रभु राम यहां टोकते हैं, नहीं हनुमान, तनिक सोच। गाय जो कुछ भी कर रही है ये कोई एहसान नहीं कर रही। प्रभु राम की सोच देखो देवी सज्जनों, कौन होगा उन जैसा महान। प्रभु राम कहते हैं हनुमान तनिक सोच, ये बछड़ा गंदगी लेके कहां से आया है? अपनी मां के पेट से। तो फिर मां का ही कर्तव्य बनता है कि उस गंदगी को साफ करे। वो कोई एहसान नहीं कर रही, कोई दया नहीं कर रही, कोई कृपा नहीं कर रही। ये उसका दायित्व है मां का कि वह उस गंदगी को साफ करे। अतएव मेरी सृष्टि रूपी गर्भ में भी ये सारे के सारे जीव गंदे हुए पड़े हैं। मेरा ही कर्तव्य बनता है एक एक को साफ करना, बशर्ते वह मेरी शरण में आए। एक शर्त, जैसे आज विभीषण आया है, ऐसे कोई माई का लाल परमात्मा की चरण शरण में जाने को तैयार तत्पर चला जाता है, उसके बाद सारी की सारी जिम्मेदारियां भगवान की हो जाती हैं और भगवान उन सब जिम्मेदारियों को निभाता है। हम सब विभीषण ही हैं, बुराइयों के साथ समझौता किए हुए। ये संधि तोड़ो और इधर संधि जोड़ो, इतनी ही करने की जरूरत है। हमारा स्वभाव इस प्रकार का हो गया हुआ है, बुराइयां हम छोड़ने को तैयार नहीं, क्यों? हमें बहुत प्यारी लगने लग गई है। हम किसी का बुरा करने में वी एंजॉय, किसी को दुख देने में वी एंजॉय, किसी को दुखी देखकर हमारे सुख का ठिकाना नहीं रहता। ईर्ष्या की अग्नि, क्रोध की अग्नि, द्वेष की अग्नियां अंदर
भड़क रही है। चुप रहने से क्या होता है, अंदर तो जल रहा है। कब तक छुपा के रखोगे, कहां तक छुपा के रखोगे? अग्नि एक ना एक दिन बाहर अभी भी निकल रही है। चुपचाप अपना जो काम आपको करना है वह कर रहे हो, वह करवा रहे हो। पर प्रेरक तो ईर्ष्या की अग्नि है, प्रेरक तो द्वेष की अग्नि है, प्रेरक तो क्रोध की अग्नि है, प्रेरक तो अभिमान है। अतएव साधक जनों, आदेश देने में, आज्ञा देने में व्यक्ति सुख न माने, आज्ञा मानने में सुख माने। साधकाई आज्ञा मानने में सुखी होने में है। आदेश जो कुछ भी कहा जाता है उसको मानने में सुखी होने वाला साधक है। आदेश करने वाला, आज्ञा करने वाला और उसे मनवाने वाला साधक नहीं हो सकता। संसार बेशक भैया कहे, दीदी कहे, आंटी कहे, आप संसार में बेशक बड़े पॉपुलर बन जाओ, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में घृणित। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।